जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में जो है हम लोग चर्चा करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का तीसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग कॉकरोच का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो है हम थोरैक्सिक और जो है एब्डोमेन का रीजन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में उस भाग में जो है हम लोग हेड के रीजन के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें से हम लोग थोरैसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग थोरैसिक रीजन में। हम सभी लोग जानते हैं कि कॉकरोच का जो बॉडी पार्ट्स है वह 3 रीजन में बटा है, जो कि हेड है, इसके साथ साथ थोरैसिक रीजन है और फिर जो है एब्डोमेन रीजन है। तो हम लोग अब थोरैसिक की बात करते हैं। तो थोरैसिक में क्या आता है, देखिए पहले थोरैसिक की बात करते हैं। तो थोरैसिक जो है पूरा, यानी जो थोरैक्स है कॉकरोच का, वह जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यह थोरैक्स जो पार्ट है कॉकरोच का वह 3 अलग अलग फिर से पार्ट में डिवाइड हुआ है। वो कौन कौन से हैं? एक जो है प्रोथोरैक्स है, इसके साथ साथ मेजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है। यानी कॉकरोच का जो थोरैक्स रीजन है वह सब डिवाइडेड है, जो कि सब डिवाइडेड में प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के रूप में बटा है। ठीक है। अब यह अलग अलग जो प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स है, इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हम लोग देखने को मिलेगा। वो कौन होगा वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो थोरैसिक जो रीजन है कॉकरोच का, इसी थोरैसिक रीजन में ही कॉकरोच का विंग्स आएगा और इसी थोरैसिक रीजन में ही कॉकरोच का जो है वो हम कह सकते हैं अपेंडेजेस आएंगे, जो वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए जो हेड और थोरैक्स के बीच में कनेक्शन होता है वह कनेक्शन एक शॉर्ट नेक के द्वारा होता है। कॉकरोच में हेड और थोरैक्स जो जुड़ा होता है वह एक बहुत से छोटे से हिस्से, जो कि हम उसको नेक का नाम दे सकते हैं, तो नेक के द्वारा कॉकरोच का थोरैक्स हेड से जुड़ा होता है। एक्चुअली जो है जो थोरैक्स हैं, यानी जो अलग अलग 3 सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं थोरैक्स के, जो कि हम लोग देखें प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इसमें जो होता है हर एक थोरैक्स जो होता है एक सेगमेंट, यानी हर एक सेगमेंट ऑफ थोरैक्स का जो होता है एक पेयर जो होता है अपेंडेजेस रखेगा। एक पेयर अपेंडेजेस मतलब यानी 3 पार्ट हैं थोरैक्स के। प्रोथोरैक्स, तो प्रोथोरैक्स भी जो है एक पेयर जो है अपेंडेजेस रखेगा। फिर जो मेजोथोरैक्स है वह भी एक पेयर अपेंडेजेस रखेगा और मेटाथोरैक्स है यह भी एक पेयर अपेंडेजेस रखेगा। यानी कुल मिला के 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं कॉकरोच के। 3 पेयर अपेंडेजेस स्पेशली कॉकरोच के नहीं बल्कि जितने भी इंसेक्टा क्लास हैं, यानी इंसेक्टा क्लास में ज़्यादातर सभी हम कह सकते हैं सभी के सभी जो होते हैं 3 पेयर अपेंडेजेस रखते हैं। और इसी थोरैक्सिक रीजन में ही जो होता है 2 पेयर्स जो होते हैं विंग्स भी होते हैं, जो कि स्पेशली फ्लाइट करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो 2 पेयर जो होते हैं विंग्स इसी थोरैसिक रीजन में ही आते हैं। और तो 2 पेयर्स जो विंग्स होते हैं, 2 पेयर्स जो विंग्स होते हैं वह 2 अलग अलग, यानी 2 अलग अलग जोन बनाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं 2 पेयर्स में कि 2 जो होते हैं फोर विंग्स में होते हैं और 2 जो होते हैं हैंड विंग्स में होते हैं। यानी आगे का जो 2 पंख होता है, आगे का जो 2 पंख होता है, विंग्स होता है, वह 4 विंग्स कहलाता है और जो पीछे का होता है वह हैंड विंग्स कहलाता है। यानी कुल मिलाकर 2 पेयर्स जो होते हैं विंग्स, जो कि थोरैसिक रीजन में ही होता है। अब यहाँ पे 4 विंग्स को हम देखेंगे तो 4 विंग्स का लोकेशन जो होता है वह मेजोथोरैक्सिस
के अंतर्गत आएगा। और मीजोथोरैक्सिस को ही इसलिए हम टेग्मा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? यानी जो 4 विंग्स है इसी को हम टेग्मा भी कहते हैं। 4 विंग्स जो होता है टेग्मा के नाम से भी जानता है। और ये 4 विंग्स जो होते हैं वह स्पेशली ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरली होते हैं, जो कि हैंड विंग से कवर हुए होते हैं। कब? जब काकरोच रेस्ट के पोजीशन में होगा। इसका मतलब काकरोच फ्लाई नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में काकरोच का जो 4 विंग्स होता है वह काकरोच के हैंड विंग से ढका होता है। ठीक है ना। जबकि हैंड विंग्स की बात करते हैं तो हैंड विंग्स मीन्स पीछे का विंग्स, और यह हैंड विंग्स होता है मेटाथोरैसिक रीजन में आएगा। ठीक है। तो यह जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि 4 विंग्स क्या था? वह ओपेक था। और इसके साथ साथ मेम्ब्रेनस होते हैं। साथ ही साथ यह जो होते हैं हैंड विंग्स, यह फ्लाइट में यूज होते हैं। यानी जब काकरोच को उड़ना होगा तो उड़ने के लिए जो है काकरोच अपने हैंड विंग का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। ठीक है। ये तो थोरैसिक रीजन था काकरोच का, जो कि स्पेशल कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब एब्डोमेन का हिस्सा आएगा, यानी काकरोच का हेड हो गया, थोरैक्स होगा। अब काकरोच का जो थर्ड पार्ट है जो कि एब्डोमेन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एब्डोमेन में क्या क्या आता है काकरोच की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो काकरोच का जो एब्डोमेन होता है वह कुल 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। कितने सेगमेंट्स में? 10 सेगमेंट्स में होता है। ठीक है। अगर हम काकरोच में मेल और फीमेल की बात करते हैं तो हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल्स में जो 7वां खंड होता है यानी 7th सेगमेंट होता है वो स्पेशली बोट शेप का होता है। जैसे नाव होते बोट शेप, उसी शेप में होता है, बोट शेप में। इसके साथ साथ 8th और 9th जो सेगमेंट्स होता है वह स्पेशली बहुत पतला होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये फीमेल की बात हुई है। तो यहाँ पे 8th और 9th सेगमेंट जो होता है बहुत ही क्या है? थिन है और बहुत ही नैरो टाइप का है। ठीक है। जबकि 7th सेगमेंट जो होता है वह क्या होता है? एकदम बोट शेप में होता है। फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसी 8th और 9th सेगमेंट्स की बात करते हैं तो इसी में जो है ब्रूड पाउच देखा जाएगा, जो कि एक जेनेटिकल ऑर्गन है। ठीक है ना। किसमें? फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल्स इट कंटेन्स फीमेल गोनोकोर। एब्डोमेन में ही बात करते हैं। स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं। इसके साथ साथ कोलेटरल ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि इसी सेगमेंट्स के अंतर्गत आते हैं 7th, 8th और 9th में। ठीक है। इसलिए हम 8th और 9th की बात करते हैं। चलिए अब मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है? यानी मेल सेगमेंट में कहाँ कहाँ पे क्या है, फीमेल सेगमेंट में कहाँ कहाँ पे है, इसी पे ही डिस्कशन हो रहा है। तो इन मेल की बात करते हैं। जेनिटल पाउच लाई एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, यानी स्पेशली जो जेनिटल पाउच होता है वह मेल्स में जो होता है वह एकदम पीछे होता है और एब्डोमेन से एक तरह से घिरा होता है। चलिए, जबकि अगर जो हम डॉर्सली स्ट्रक्चर में देखते हैं, डॉर्सली साइड में देखते हैं, तो मेल्स में 9th और 10th सेगमेंट जो होता है, जिसको हम टर्म भी कहते हैं, तो इसलिए यह जो होता है यह वेंट्रली साइड में, यह 9th और 10th जो होता है टर्गा में होता है, जबकि वेंट्रली साइड की बात करते हैं तो 9th स्टर्ना में यह जेनिटल पाउच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इसी मेल सेगमेंट की बात करते हैं, यानी मेल में भी। तो इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, जो कि इसी हम बात करते हैं 9th और 8th की बात करते हैं, तो इसमें क्या है 10th की, तो यह डॉर्सल एनस रखता है। वेंट्रल मेल जेनिटल पोर्स भी इसी में आते हैं, जिसको हम स्पेशली गोनोपोर कहते हैं। इसके साथ साथ गैनोफाइसिस भी इसी में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं एब्डोमेन के रीजन में।
तो एब्डोमिनिक रीजन में जो होता है, यहाँ पे फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे, डायग्राम के थ्रू, तो इसी में जो होता है, जो दोनों हम कह सकते हैं मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं कॉकरोच के, उसमें जो है 10th वाले सेगमेंट में हम देखेंगे जो कि कॉमन होता है, एनल सस्टिक होता है, मेल में भी होता है और फीमेल भी होता है। जबकि मेल में जो होता है एनल स्टाइल होता है, वो भी इसमें 10 सेगमेंट्स के अंतर्गत ही आता है, और यही एनल स्टाइल जो होता है फीमेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एनल स्टाइल नहीं है, जबकि मेल में एनल स्टाइल है। ठीक है, तो यह जो होता है मेल और फीमेल का हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से देख लिए हैं। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो इसका पढ़ा था, उसमें भी मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे होता है, या कौन कौन से ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं जिससे हम मेल और फीमेल सेक्सेस को पहचान सकते हैं कॉकरोच के। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले नए वीडियो में हम कुछ और नए चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।